कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन इनपुट आउटपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस और स्कैनर। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तकनीकपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी या लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर का आविष्कार मुख्य रूप से गणना करने के लिए हुआ था, किंतु आजकल इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, ऑडियो तथा वीडियो को देखने, सुनने, गेम खेलने, डेटाबेस बनाने के साथ साथ कई कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार इनपुट प्राप्त करना है, स्टोर करना है या इनपुट को संसाधित करना है और वांछित प्रारूप में आउटपुट प्रदान करना है। निर्देश इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर का इतिहास एक संक्षिप्त समय। 1801 में फ्रांसीसी आविष्कारक जोसेफ मैरी जॉर्ज ने एक करंगे का आविष्कार किया जो कपड़े के डिजाइनों को स्वचालित रूप से बुनने के लिए पंच कार्ड छेदित लकड़ी के कार्ड का उपयोग करता है। शुरुआती कंप्यूटर इसी तरह के पंच कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। 1822 अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक भाप से चलने वाली गणना मशीन की कल्पना की जो संख्याओं की सारणी की गणना करने में सक्षम होगी, जिसे डिफरेंट इंजन कहा जाता है। 1833 एनालिटिक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। 1848 एडा लेवलेस ने दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। 1890 हरमन होलरिथ ने 1890 की अमेरिकी जनगणना की गणना में मदद करने के लिए एक पंच कार्ड प्रणाली तैयार की। 1936 एलन ट्यूरिंग, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक और गणितज्ञ, एक सार्वभौमिक मशीन के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है जिसे बाद में ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है। ट्यूरिंग मशीन गणना योग्य किसी भी चीज़ की गणना करने में सक्षम है। 1941 एंटाना साफ और इसके स्नातक छात्र क्लिफोर्ड बेरी ने अमेरिका में पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन किया जिसे एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर ABC कहा जाता है। यह पहली बार है जब कोई कंप्यूटर अपनी मुख्य मेमोरी पर जानकारी संग्रहित करने में सक्षम है। 1958 जैक केल्बी और रॉबर्ट नाइस ने इंटीग्रेटेड सर्किट का अनावरण किया जिसे कंप्यूटर चिप के रूप में जाना जाता है। केल्बी को बाद में इसके काम के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1968 डगलस एंगलबोर्ट ने फॉल जॉइंट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में आधुनिक कंप्यूटर के एक प्रोटोटाइप का खुलासा किया। एक रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्गोमेटिक ह्यूमन इंटेल नामक प्रस्तुति में उसके कंप्यूटर का एक लाइव प्रदर्शन शामिल है जिसमें एक माउस और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI शामिल है। 1969 केन थॉमसन, डेविड रिची और बेल लैब के अन्य डेवलपर्स ने समूह ने UNIX का निर्माण किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने विभिन्न कंप्यूटिंग सिस्टम के बड़े पैमाने पर नेटवर्किंग बनाया। 1989 सन CERN के एक ब्रिटिश शोधकर्ता टिम बर्नली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW बनाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कंप्यूटर की विशेषताएं। फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की लोकप्रियता में वृद्धि इसे एक अत्यधिक शक्तिशाली एवं उपयोगी साधन सिद्ध किया है। इस लोकप्रिय उपकरण की शक्ति और उपयोगिता इसकी निम्नलिखित विशेषताओं की वजह से है। ये विशेषताएं हैं: स्वचालित ऑटोमेटिक कंप्यूटर अपने सारे कार्य पूर्व निर्धारित निर्देशों प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के आधार पर स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से करता है। स्वचालित ऑटोमेटिक का मतलब यह है कि एक कंप्यूटर में डेटा इनपुट करके इसे प्रोसेस करते हैं तो यह प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप तब तक किया जाता है जब तक आउटपुट प्राप्त न हो। गति स्पीड। कंप्यूटर में काम करने की गति मनुष्य की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। ये बड़े से बड़े अंकगणितीय गणनाओं को एक सेकंड में कम समय में भी बिना किसी त्रुटि एरर के पूरा कर देता है। यथार्थ एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपना प्रत्येक कार्य बिना किसी त्रुटि गलती के पूर्ण करता है। अगर कंप्यूटर के द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट में कोई गलती होती है तो वे यूजर द्वारा गलत डेटा इनपुट करने
की वजह से होती है या इसका एक कारण हार्डवेयर फेलियर भी हो सकता है। कर्मशः कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसी वजह से वह कभी भी नहीं थकता है। अतः कंप्यूटर के द्वारा कोई भी कार्य कितने भी समय तक कराया जाए वह उसी लगन से करता है जैसा उसने शुरुआत में करना शुरू किया था, और इसकी उत्पादकता में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुमुखी प्रतिभा। कंप्यूटर में बहुमुखी प्रतिभा वर्सेटाइल होने का तात्पर्य यह है कि अब इसका उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा है, जैसे एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, रेलवे, एयर रिजर्वेशन, बैंक, बिजनेस, कम्युनिकेशन आदि क्षेत्रों में। स्मरण शक्ति। कंप्यूटर में एक इनबिल्ट मेमोरी है जहां ये बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है। आप फ्लॉपीज, सीडी, डीवीडीज, पेन ड्राइव आदि माध्यम स्टोरेज डिवाइसों से भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर के बाहर रखा जा सकता है और इन्हें अन्य कंप्यूटर में ले जाया जा सकता है। आईक्यू रहित। नो आईक्यू। कंप्यूटर कुछ महसूस नहीं कर सकते, उनके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती है, वे मनुष्य के जैसे कुछ महसूस नहीं करते, जैसे थकना, ऊब, आलस, ईर्ष्या, बोरियत। कंप्यूटर के पास अपनी बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वे पूरी तरह से इंसानों पर निर्भर करते हैं। कंप्यूटर तरह के आधार पर अपना निर्णय ले सकते हैं। कंप्यूटर में त्रुटि तब तक उत्पन्न होती है जब तक इनपुट गलत देता है। कंप्यूटर वैज्ञानिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं जो उन्हें इतना शक्तिशाली और सटीक बना देगा कि अपना निर्णय लेंगे और अपने तर्कों से समस्याओं का निवारण करेंगे।